नमस्कार, मैं लोकेश मुखाना। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की खबरें। सबसे पहले भवानी मंडी से। भवानी मंडी में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड कार्यालय द्वारा विवाह समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अंतर्गत विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न होना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, फेस मास्क पहनना अनिवार्य करना, नो मास्क नो एंट्री से की सख्ती से पालना करना, ये थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, राजस्थान महामारी अधिनियम एक्ट में 5,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है, विवाह स्थल में अब 50 से अगर ज़्यादा लोग नजर आते हैं विवाह समारोह में तो उनका 5,000 रुपये का चालान कटना तय माना जा रहा है। लगातार भारत के अंदर कोविड के संक्रमण बढ़ने के बाद फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसके अंदर 144 धारा जो है पूरे राजस्थान में लगा दी है। 144 धारा का सीधा मतलब है कि 5 लोग से ज़्यादा अधिक अगर ज़्यादा होते हैं तो उस धारा का जो उल्लंघन है वो लोग करेंगे, उन पे चार्जेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि विवाह स्थल कार्यक्रम में जिस तरह से विवाह स्थल कार्यक्रम के 50 से ज़्यादा लोग अगर नज़र आते हैं तो उपखंड स्तर भवानी मंडी से एक सूचना पारित हुई जो मेरे हाथ में है। इसमें ये सीधा सा लिखा गया है कि 50 लोग से ज़्यादा अगर शादी समारोह में शामिल होंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम लोग आपसे सीधा अपील करते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड-19 की पालना आप सब लोग करें। राज्य सरकार के दिशा निर्देश जिस तरह से बार बार आपको बता रहे हैं कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। हम यहाँ के एसडीएम ऑफिस में जो कार्यरत हैं अखिलेश जी से बात करते हैं। ये गाइडलाइन जो हमारे साथ है उन्होंने जो पारित की है अभी उपखंड कार्यालय के निर्देश पर, इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह के जो आदेश जारी हुए हैं और क्या क्या गाइडलाइन है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार उपखंड अधिकारी महोदय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 50 व्यक्ति से अधिक अगर शादी में 50 व्यक्ति से अधिक लोगों को नहीं बुलाना है और नो मास्क नो एंट्री, जिसमें पूरा जो है शादी समारोह में बिना मास्क के लोगों को इनविटेशन और उनको जो है अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद शादी का जो पूरा कार्यक्रम है उसको पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा। और जो मेन एंट्री है जहाँ पर सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए सबको सैनिटाइज़ करके फिर एंट्री दी जाएगी। इस तरीके से पूरी जो है कोविड-19 की जो संक्रमण बढ़ रहा है लगातार, इसको देखते हुए उपखंड अधिकारी महोदय ने बहुत ही सख्ती से इसकी पालना करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से 50 से ज़्यादा अधिक लोग नहीं होंगे, लेकिन जो इवेंट करता है जैसे वीडियोग्राफी है, कैटरिंग वाले हैं, टेंट वाले हैं, इसको मिला के 50 लोग होंगे। हाँ, इन सबको मिला के 50 लोग से ज़्यादा अपने को शादी में इन्वाइट नहीं करना। क्या जुर्माना रखा है अगर ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना और जो है आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। देखा आपने, अखिलेश जी ने बताया कि 5,000 रुपये का जुर्माना, आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव, प्रधान के चुनाव, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ कोविड की पालना है। ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग कोरोना को अब समझने लगे हैं, उससे डरने लगे हैं। खबर 24 यही अपील करता है कि आप जितना हो सके मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और जितना हो सके सैनिटाइज करें और इस कोविड से दूसरों को भी ये सलाह दें कि वो भी मास्क पहने। खबर 24 से मैं कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ। अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। भवानी मंडी में मार्केटिंग कंपनी आरसीएम द्वारा ऑनलाइन बिजनेस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी द्वारा पूरे राज्यों में आयोजित ऑनलाइन सेमिनार के प्रत्येक उपखंड स्तर पर कंपनी के डायरेक्टर, सेलिंग एजेंट को बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए नगर के मुक्तिधाम स्थित भवन सेमिनार का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं कोलवी गुफा यानी कि डक की। हरनावदा ग्राम पंचायत के कोलवी में करीब 2000 साल पुरानी राजस्थान की अजंता एलोरा कही जाने वाली बौद्धकालीन गुफाएं आज भी अपने बदहाली के आंसू बहा रही है। माना जाता है कि वहां ना तो पीने का पानी है और वहां पर्यटक के लिए कोई व्यवस्था है। इतिहासकार ललित शर्मा के अनुसार यहां बौद्ध भिक्षु सोते थे, उनके लिए तकिए भी बनाए गए थे, जिसके साथ साथ अग्निकुंड, भगवान बुद्ध की प्रतिमा आदि यहां देखने को नजर आती है। वहीं हजारों पर्यटक इसको देखने आते हैं, आकर्षित लगती है। जहां आज भी अव्यवस्था से ये जूझ रहा है। पूर्व में पूर्वी सरकार ने इसमें
50 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज भी कोई पर्यटक अगर वहां देखने जाता है तो ना तो उसको रुकने की व्यवस्था है, ना उसको पेयजल की व्यवस्था है। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील की। गरोड़ तहसील में हाई टेंशन 11 केवी 33 केवी लाइनों का जिस तरह से दुर्घटना का कारण बना हुआ है, वहीं ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि हमारी खेतों के ऊपर लाइन ओपन है और हमें हमेशा इससे डर बना हुआ रहता है। वहीं चारागाह भूमि हो, किसान कृषि भूमि हो, उसको लेकर काफ़ी दिक्कत आती है, जिसके चलते आए दिन हादसे और फसलें हमारी नष्ट होती है। स्थानीय किसान अपनी बात से परवाह नहीं करते हुए जुगाड़ लगाकर वहां सिंचाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस लाइट विभाग का भी डर होता है। बिजली वालों को बहुत अवगत करवाया ही, जैसे तार वार नीचे आ रहे हैं, ऐसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे नीचे ऐसे गिर जाए, अगर फसल नष्ट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जहाँ में हम पानत वानत करते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे ही तार टूट गया तो हमारे साथ कोई भी आ सकता होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। किसानों की जो भी समस्या थी उसके लिए हमने उस समय भी बोला था, तब भी हम तत्पर थे और आज भी हमारे पास में स्टॉक में कई सारे ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल हैं। पूर्व में ये व्यवस्थाएं रहती थी कि किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाते थे, दिक्कत रहती थी। इस बार हमने सीजन के पहले ही पूरी तैयारी करके, विद्युत विभाग की स्थिति पहले खराब थी। जब लाइट आती नहीं थी दिग्विजय सिंह के समय, लाइट आ जाती तो खुशी मनाते आगे आगे आगे। अब लाइट चली जाती है तो कहते हैं चली किससे गई। ये अंतर हम देख रहे। 24 घंटे लाइट मिलती है, 24 घंटे। कभी जाती क्या लाइट? इन्वर्टर किसी के पास है क्या? इन्वर्टर किसी के पास नहीं है अब, क्योंकि 24 घंटे लाइट मिल रही है, इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। मंदसौर जिले के ग्राम डीगांव माली किसान कन्हैयालाल आंजना ने बताया कि लगभग 3 बीघा जमीन में हमने 1500 पपीते बोए। पौधे का खर्च हमें कम से कम 2 लाख आया। पपीते पौधे को हम पानी पिलाते हैं, वहीं ये धीरे धीरे ये पपीते पूरे हम बाजार में इसको बेचने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की कमी के चलते ये पपीता इतने सही नहीं मिल रहे हैं। मंदसौर शहर के महू नीमच रोड पर यशनगर में विद्युत नगर कलेक्टर कार्यालय बाईपास तक जर्जर मार्ग 4-5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। सड़क का भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार को पूरा हुआ। मार्ग के निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। दरअसल मंदसौर शहर के महू नीमच रोड पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, काबरा पेट्रोल पंप के पास यशनगर, विद्युत नगर और वो कलेक्टर कार्यालय के सहित हाईवे तक पहुंचने के बाईपास काफी जर्जर हालत में था, जिसका भूमि पूजन आज हो चुका है। जी, क्या कहेंगे? आज भूमि पूजन किया गया है। मैं सबसे पहले हमारे विधायक जी और कलेक्टर साहब और नगर पालिका अध्यक्ष इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वार्ड नंबर 39 की जो जनता है इस सड़क से और दूर से बहुत परेशान थी। अब इनको निजात मिल जाएगी और नगर वार्ड नंबर 39 की ओर से जनता की ओर से मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। सर, भूमि पूजन किया गया, क्या कहें? ये रोड जो है वो कलेक्ट्रेट के सामने से 4 लेन तक जाके जुड़ेगी और ये निश्चित रूप से मंदसौर के लोगों के लिए जो यहाँ से बाईपास की तरफ जाते हैं या बाईपास की तरफ से लोग कलेक्ट्रेट की तरफ और शहर के मंडी की तरफ जाते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। काफ़ी बुरे हालात में सड़क है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा और मंदसौर के लोगों के लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा। कितने करोड़ की रोड है और कितनी पुलिया बीच में आएगी और क्या? लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय शिवराज जी के द्वारा मेरे अपने निवेदन पर, मेरे अपने आग्रह पर उत्कृष्ट सड़क के अंतर्गत एक अधूरी सड़क जो अपूर्ण थी उसको पूर्ण करने की श्रृंखला में आगे आ रहे हैं। 4.5 करोड़ की लागत से काबरा पेट्रोल पंप से लेकर के विद्युत नगर, यशनगर की पुलिया तक और कलेक्टर कार्यालय से 4 लेन सड़क मार्ग तक यह रोड बनेगी। जो एक अधूरापन था वो पूरा हो जाएगा। डिवाइडर इसमें है, इलेक्ट्रिक पोल इसमें शिफ्ट किए जाएंगे और 4 पुलियां इसमें छोटी बड़ी करके है। देखते रहिए खबर 24 न्यूज, लगातार आपनो झालावाड़, आपनो मालवा में। नमस्कार।